नमस्ते व्यूअर्स। जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका स्वागत है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं श्री राम जी को अपने साथ साथ दिल में तो बसाया हुआ ही हूँ, आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके साथ साथ श्री हनुमान भी हमारे साथ हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कुछ एक बात और इससे पहले शुरू करूं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल और अपने फीडबैक देते रहिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज की चर्चा इस बात पे करना चाहता हूं मैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी से लेकर के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी, महानुभाव शंकराचार्य वगैरह ने इतनी आपत्ति की है राम मंदिर की स्थापना के लिए, राम जी के घर आने के लिए इतनी अपोजिशन की है, सीताराम के येचुरी जितने भी देख लीजिए, सब के सब मजाक उड़ा रहे हैं कि क्योंकि ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो ये जो है सोचना पड़ेगा इसको कि क्यों कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा विचार ये है कि राम जी के आने से सच्चाई बहुत सामने आ रही है, और सच्चाई राजनीति की जो सामने आ रही है वो बिल्कुल अपने उनको जो है अपोजिशन को एक्सपोज कर रही है। मैं नग्नता की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो इनको एक्सपोज कर रही है। वो बिल्कुल अपने विचारों से, अपने जो मन में था वो बाहर आ गया। और कांग्रेस पार्टी खास करके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट खास करके, आज मेरा तो ये विश्वास है कि श्री सीताराम येचुरी जी के माता पिता जहां भी अगर जीवित हैं तो बड़े दुखी होंगे, अगर नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, तो शायद स्वर्ग से अपने बेटे को कह रहे हो कि तुम्हारी ये बदतमीजी की भी क्या हद है। तुम्हारा नाम हमने सीताराम क्या सोच के रखा था, और तुम सीताराम के ही अपोजिशन बनोगे, कम्युनिस्ट बन करके। तो ये बात सोचने वाली है। कम्युनिस्ट जो है, कांग्रेस पार्टी की बात जो है, ये इस बात को किसी भी भारतीय और किसी भी हिंदू को नहीं भूलना है। मैं जानबूझ करके भारतीय और हिंदुओं की बात कर रहा हूं। भारतीय जो है वो भारत को हमेशा मोहब्बत करेगा, भारत से हमेशा प्यार करेगा, और भारत के लिए वो जान, तन, मन, धन सब देगा। लेकिन जो भारत के विरोधी हैं, वो चाहे जो भी हो, वो देश को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, हम लोग जयपुर डायलॉग पे इसकी बहुत चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है शुरुआत से ही दगाबाजी करती रही है भारत के साथ। जिस तरह से गांधी मोहनदास जी ने नेहरू को थोपा भारत पे एज प्राइम मिनिस्टर, 12-1 का स्कोर याद है आपको। तो जिस तरह से हट करके, मनमानी करके गांधी जी ने उनको थोपा भारत पे, उसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1947 से लेकर के आज तक हिंदू इतिहास को बिल्कुल खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। यही पार्टी है जिसके कपिल सिब्बल और उनके 18-19 वकीलों ने राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह लड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, राम सेतु को और राम को मिथ्या बनाया इसी कांग्रेस पार्टी ने। ये सब मामला मैं अपने दिमाग से उठा के आज सुबह उठ के नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको एक बनी बनाई बात है जो उन्होंने कही है। ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। इस पे हमें एक आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि आज भी राम भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, ये इसी तरह से बदनाम करना चाहते हैं, और ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ना होने दें। तो जब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ये पॉलिटिकल गेम प्ले है, तो भैया ये बात को समझना पड़ेगा ममता जी कि आप भी पॉलिटिक्स ही खेलती हैं, आप भी एंटी हिंदू पॉलिटिक्स ही खेलती हैं अपने अपने स्टेट में। जो बांग्लादेशी के हेल्प से लेकर के आप हिंदुओं की हत्या करवाती हैं, वो कौन सा पॉलिटिक्स है? क्या बीजेपी और हिंदू राम जी के नाम पे हत्या करने पे लगे हुए हैं? ये बात सोचना पड़ेगा, हमें आंखें खोल के सोचना पड़ेगा इस बात को कि इस तरह से ये बयान क्यों देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो छोड़िए, वो तो बिल्कुल गर्त में गए हुए
गर्त की पार्टी है। मैंने तो उनको नया नाम दिया है, शायद आप उसको लाइक करें या ना करें, मैं तो उनको कौन गून पार्टी कहता हूं, कि वो हमें आपको कौन करते रहे, और वो गून है इसीलिए वो करते रहे हमें। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन गून पार्टी के जो सदस्य हैं, नकली गांधीगिरी करते हुए राम जी को भी उन्होंने बदनाम किया है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा आता है इसमें, और मेरा विचार है कि आज की तारीख में देखिए, हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और बहुत बड़ी व्यवस्था है कि इट इज कॉल्ड इटर्नल ट्रूथ, सनातन, फॉरएवर ट्रूथ, राइट? थिंक अबाउट इट। आज की तारीख में हमारा सनातन धर्म जो है, जो राम भगवान की जो, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? जब मकौले ने भारत की हिंदू धर्म की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन सिस्टम थी, उसको समझा और उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की और सफल भी रहा। मुझे दुख इस बात का है कि हमने वो होने क्यों दिया। कहां गई हमारी बुद्धि, कहां गया हमारा शंकराचार्य? अभी जो भी हो, शंकराचार्य मैं नाम की बात कर रहा हूं, कितने सारे विद्वान थे, कहां गए? किस तरह से हमारी वैदिक नॉलेज को सप्रेस किया गया, अंटिल अंटिल श्री अरबिंदो ने उसको फिर उगाया। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि राम राज्य और श्री राम से ये डरते क्यों हैं? क्योंकि इस बात को सोचिए आप, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बने कैसे? उनको ये उपाधि दी कैसे गई? तो ये जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया जो आज की शासन में, आज की राजनीति में आप देखेंगे कि वो नहीं है। राम जी ने क्या किया? उन्होंने सच्चाई, विश्वास, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट, ये 7 वैल्यूज को उन्होंने बिल्कुल अपने अपनी आवाज, अपने चरित्र से, इन सारे वैल्यूज को उन्होंने एक नई स्थापना दी। श्री राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं कि जब उनको आदेश दिया गया अपने पिता के द्वारा कि मुझे अपना जो है, मैंने वचन दिया था अपनी कैकेयी को, वो वचन मुझे निभाना है, तो राम बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। क्या आज की तारीख में ऐसा हो सकता है? औरंगजेब ने तो अपने बाप को बंद कर दिया, जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, कितने भाइयों की हत्या की, किंग्स एंड जॉर्ज एंड ऑल दोस पीपल, कितने लोगों की हत्या करके, भाइयों की हत्या करके, कजन्स की हत्या करके वो वहां चढ़े। राम की जो कहानी है, राम जी का जो सत्य है, वो अद्भुत सत्य है। इस बात को सामान्य जनता लोग नहीं समझ पाएगी कि कैसे हुआ। दशरथ जी ने वादा किया था अपनी पत्नी को, तो राम जी कह सकते थे। साधारण तौर पे अगर हमारे पेरेंट्स अगर ये कहे कि आप वनवास जाओ 14 साल के लिए, तो आप कहेंगे पेरेंट्स को कि जाइए, वो आपने प्रॉमिस किया था, मेरा क्या? करेक्ट। लेकिन उन्होंने पिताजी की आन बान बचा करके उन्होंने उनकी उनकी मर्यादा को निभाया, उनकी मर्यादा को निभाया, खुद पे लादा, और उसने निकले अपने आप। उनके साथ साथ उनकी धर्म पत्नी सीता जी भी अपना धर्म निभाने के लिए निकली, लक्ष्मण भी अपना धर्म निभाने के लिए उतरे, भरत ने भी अपना धर्म निभाया। तो ये जो सच्चाई है, इसको जो है, ये इस तरह के घटिया पॉलिटिशियंस वो नहीं सह सकते, वो नहीं मान सकते। ये आफ्टर ऑल कांग्रेस पार्टी क्या है? मैकॉलो की तो पार्टी है, उनकी तो पार्टी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, बट वो रियल लाइफ था। दैट्स व्हाई राम राज्य जो हुआ दोबारा आना मुश्किल है, क्योंकि उस तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम आने बहुत कम है। तो इस बात को याद रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने ट्रूथ, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट, इन 7 वैल्यूज को किस तरह से उन्होंने उठाया और उसको बैठाया। दैट इज द प्रिंसिपल दैट गवर्न्स मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इन माय हम्बल ओपिनियन। ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, आज की तारीख में
न शासन में है, न लीडरशिप में है। सोचिए इस बात को, क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिक्स में देखिए, इंडिया की पॉलिटिक्स में देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखिए, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। ट्रस्ट तो गई हवा में उड़ के, सब झूठ बोलते हैं, ट्रुथ गया उल्टा पलटा। कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी पे आपको ही शक है। इंटेग्रिटी, बिकते हैं सारे, बिकते हैं दो आने के बिकते हैं, करेक्ट, सारे के सारे। अरविंद केजरीवाल से कोई पूछ ले, और इतने सारे लोग हैं, उद्धव ठाकरे से पूछ ले। अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं है, मैंने ये किया, मैं इसका जिम्मेवार हूं, कहीं नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाने दीजिए, हर आदमी हर एक को ब्लेम करता है, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया। रिस्पेक्ट का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चैंपियंस लीग फुटबॉल में, चैंपियंस लीग फुटबॉल जो यूरोप में होती है, जब काले प्लेयर्स जब मैदान में उतरते थे, तो हार्ड कोर राइट विंग, जो हार्ड कोर व्हाइट पीपल जो होते थे, वो केला फेंकते थे उनकी तरफ, उनका अपमान करने के लिए ब्लैक प्लेयर्स को। तो उन्होंने रिस्पेक्ट अपने बैज बना करके चैंपियंस लीग फुटबॉल में करते हैं। रिस्पेक्ट, आदर, एवरीबडी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, सबको आदर चाहिए, कोई भी अनादर नहीं करना चाहता। ये वैल्यूज है। राम जी ने इन सारे वैल्यूज को उन्होंने उनकी स्थापना की। एक और चर्चा करूंगा यहाँ पे, उनकी रणनीति। वो राम जी ने कभी अस्त्र शस्त्र डाले नहीं, तीर कमान धनुष हमेशा उनके साथ रहा, क्योंकि उनको वैल्यू ऑफ प्रोटेक्ट एंड डिफेंड को पता था। लेकिन जब लंका पे जाने की बात हुई, तो उन्होंने 3CM को किस तरह से दिखाया, ये आपके सामने है। तो कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मोबिलाइजेशन, जो मैं कहता हूं कि हिंदुओं को 3CM करना है, राम जी ने बताया है किस तरह से। सिर्फ 3 लोग, राम, सीता और लक्ष्मण, इन तीनों ने मिलकर के एक छोटा अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेकर के किस तरह से पूरी सेना बनाई। राइट, सोचिए इस बात को, कितना बड़ा रहस्य है ये, कि श्री राम ने कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मोबिलाइजेशन को किस तरह से अपने समय में स्थापित किया था। तो भाइयों बहनों, श्री राम जी की चर्चा, श्री हनुमान की चर्चा कभी कम नहीं होगी, और वो चर्चा हमें करनी चाहिए। ये अपोजिशन लोग जो है ना, ये डरे हुए हैं इस बात से कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा था अपने शासन में आने के पहले, न मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बना दी, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अब दुनिया जो करे सो करे, सारे के सारे लोगों की जिम्मेवारी उन्होंने नहीं ली। लेकिन एक बार उन्होंने वो आवाज दी हमारे सीने से, यहाँ अमेरिका में जो करप्ट इंडियन का जो हम बैज लेके चलते थे, जो मैं जानता हूं, मुझे इतने सारे बिजनेसमैन ने कहा कि योर कंट्री इज सो करप्ट, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू ब्यूरोक्रेट्स एवरीबॉडी इज करप्ट। वो टैग हमने फेंक दिया। कहते हैं किसी भी एक वैल्यू को अगर आप अपना मूल मान लें, तो उसके बाद से सारे वैल्यू आसान हो जाते हैं फॉलो करना। तो जैसे इंटेग्रिटी की बात ली, मैंने कहा कि मैं घूस नहीं दूंगा। जैसे ही आपने ये प्रण लिया कि मैं घूस नहीं लूंगा, उसके बाद आपका सारा कार्यक्रम ट्रूथ, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट पे निर्भर हो जाएगा। किसी एक वैल्यू को चूज करिए, ट्रस्ट कर लीजिए। मैं हर बात पे लोगों को अपना विश्वास दूंगा कि जो मैं कहूंगा वही मैं करूंगा। सारे के सारे बाकी वैल्यूज फिर आपको सपोर्ट करते हैं। तो वो जो सेंटेंस है ना, एक बार आप मन में ठान लें, तो पूरी प्रकृति आपके पीछे आती है, आपकी प्रवृत्ति बदलती है, आपकी संस्कृति, आपके सारे व्यवहार बदल जाते हैं। उसको संस्कार कहते हैं मेरे विचार से। तो भाई और बहनों, आज की मुलाकात बस इतनी, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। और फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते, और सत्य को जिताने के लिए हमें उठ के लड़ना पड़ेगा। नमस्कार।